तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में अंतर है ना, उस पर वो हो गया ना। ठीक, कल के में यूज हो रहा था क्या, मौलिक अधिकार। आज यूज हो रहा है क्या, कर्तव्य। ठीक है, अधिकार मतलब जो व्यक्ति को दिए गए। कौन से व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक को क्या अधिकार है, किस चीज़ की स्वतंत्रता है वो इसमें। ठीक है, मतलब कितना किस किस चीज़ में हक है उसका, ऐसा। ठीक है, इसमें हक की बात हो रही है। ठीक है, अधिकार। कर्तव्य में हो रही है बात क्या बोलोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। कर्तव्य माने जिम्मेदारी। ठीक है, यहाँ तुम अपना हक मांग रहे हो, अधिकार में क्या मांग रहे हैं, हक की बात हो रही है भाई। ठीक है, और वहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो जिम्मेदारी की। तो ऐसा है कि अगर अपन अपना अधिकार के लिए बोल रहे हैं तो अपना कर्तव्य भी अपने को समझना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य माने जिम्मेदारी क्या है भाई, देश के लिए। संविधान में बड़े मूल कर्तव्य का मतलब हो रहा है देश के लिए क्या क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी, किसकी, प्रत्येक नागरिक की क्या क्या जिम्मेदारी है, कि केवल तुम्हें हक चाहिए अपना और जिम्मेदारी कुछ निभानी है ना, तो जिम्मेदारी भी निभानी है। तो वही जिम्मेदारी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कर्तव्य माने कर्तव्य माने जिम्मेदारी, तो क्या कर्तव्य है देश के लिए, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब इतनी बात आई, ये अंतर ज़्यादा नहीं। तो क्या क्या कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य क्या है, संविधान लिखा है तो यही सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन कर। संविधान मतलब जिसके अंतर्गत सारे कानून, नियम, कायदे जो कुछ भारत में चल रहा है वो सब आते हैं किसमें, संविधान में, जो जो संविधान में लिखे गए हैं। और अब जब लिखने की बात आई तो ये भी बता दें संविधान किसने लिखा है, भीमराव अंबेडकर। याद रहेगा, अंबेडकर। ठीक है, याद रखना। एक जगह पे और अंबेडकर जी आते हैं, अध्यक्ष थे एक जगह पे, वो अपन बाद में। पहला क्वेश्चन बस इतना याद रखना, संविधान किसने लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने। जो मूर्ति तुम देखते हैं ऐसे उंगली करके, एक हाथ में किताब रहती है उनके और एक हाथ ऐसे उंगली रहती है हर जगह पे, तो वही अंबेडकर है। जिनकी मूर्ति तोड़ रहे थे लोग बीच में। अब वो बात की बात है, बीच में क्वेश्चन चला जाएगा, हम वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो वो लिखा हुआ संविधान, जो नियम कानून बनाए गए अपने देश में, संविधान लिखे गए, उनका क्या करना है, हमें पालन करना है, मानना है। ठीक है, जो जो बोले गए। ठीक है, आगे बोल सकते हो और क्या चीज़, कि भैया राष्ट्रगान जो है राष्ट्रध्वज जो है राष्ट्रगान, जनगण मन है, राष्ट्रध्वज, तिरंगा, मतलब जो भी इस प्रकार की चीज़ें अपनी राष्ट्र की। ठीक है, उनका क्या करना है तुम्हें, उनका सम्मान करना है। ठीक है, सम्मान, कि बोला जाता है राष्ट्रगान जहाँ हो रहा है वहाँ पे खड़े हो जाओ, हिलो मत। ठीक है, राष्ट्रध्वज जो भी है, कि बहुत से देखे होंगे 15 अगस्त गणतंत्र दिवस पे छोटे छोटे झंडे ले लेते हैं और उनका काम निकल गया तो फेंक दिया ऐसे, है ना, तो फेंक दिया, तो उसका क्या हो रही है, उसकी क्या हो रहा है, एक तरह से अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है उस झंडे की अपनी। ठीक है, तो वही बोला क्या करना है, सम्मान करना, कि ऐसा नहीं कि यूज हो गया तो फेंक दिया, उसका यूज है, जहाँ पर तिरंगा छप गया वहाँ यूज है, बस उधर काम की चीज़ है। ठीक है, जहाँ पर तिरंगे का आकार बन गया। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है, अगला क्या जाता है, कि बोल सकते हो एकता और अखंडता, एकता व अखंडता, एकता अखंडता की रक्षा करना। एकता मतलब मिल के रहना। ठीक है, एकता मतलब क्या, मिल के रहना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी जाति का है। ठीक है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का, जैसी भी जाति का है, सब कैसे रहने का, एकता। सब में क्या हो जाए, एकता। एकता माने इकट्ठे होकर रहने का। ठीक है, एकता अखंडता की रक्षा करनी है। ठीक है, मतलब सब में क्या बनी रहे, एकता अखंडता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और लिख सकते हो तो जोड़ना है तो लिख सकते हो कि लोगों में क्या बना रहे, भाईचारा की भावना रहे। ठीक है, क्या रहे लोगों में, एकता रहे, अखंडता की रक्षा करनी है, भाईचारा भी बना रहे, ऐसा ही बोल सकते हो।
ठीक है, मतलब ये बोले यार तुम्हारे क्या कर्तव्य क्या है, मतलब अच्छे काम बताने और गलत काम जो है उनका विरोध भी करना करें। ठीक है, इतना होगा। अगला क्या जा रहा है, देश की रक्षा। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य देश की रक्षा के लिए। ठीक है, केवल फौजी का नहीं है, केवल पुलिस वालों का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का। ठीक है, देश की रक्षा के लिए। एक और बनता है कि देश के लिए अगर रक्षा के लिए तुम्हारा बुलावा होता है तो उसमें जाने का भी है। ऐसा बुलावा मतलब कि हाँ तो ये ज़रूरत है, मैं ऐसा होता है कि देश की रक्षा के लिए ज़रूरत है तुम्हारी, ऐसे कॉल होता है, बुलावा होता है, तो उसमें भी जाना आवश्यक है। ठीक है, तो वो हमने आगे का नहीं लिखा, हमने केवल इतना लिख दिया, देश की रक्षा करनी है। ये हमारा कर्तव्य है, देश की रक्षा करना है जी। कर्तव्य केवल उनका नहीं कि भाई उनका ही कि वो एक लिए कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई चोर घुसता है, कोई डाकू घुसता है, कोई आतंकवादी घुसता है, तो ये काम उनको पकड़ने के लिए उनका नहीं, जी बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये काम प्रत्येक नागरिक का है। ठीक, कि देश की रक्षा हो। इतना होगा। अगला लेते हैं, भारत की जो संस्कृति है और परंपरा है, भारत की जो संस्कृति व परंपरा उसकी भी क्या करनी है तुम्हें, रक्षा करनी है। भारत की संस्कृति जो भी पुराने चले आ रहे हैं, जो भी नियम कानून चले आ रहे हैं, ठीक है, जो भी सभ्यता चली आ रही है अपने भारत की पुरानी, वो संस्कृति में, और परंपरा जो भी परंपरा भी उसी प्रकार का होता है। ठीक है, कि परंपरा चली आ रही है कि जो जैसे कल बोला था हमने कि छोटे लोग जो है बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, उम्र में बोले। ठीक है, जाति वगैरह में नहीं बोले, उम्र में। ठीक है, जो भी है, जो भी परंपरा चली आ रही है अपनी पहले से, कि अपन भगवान को के 9 दुर्गों में दुर्गे माँ को पूज रहे हैं, हनुमान जी को मंगलवार को पूज रहे हैं, ऐसा मतलब जो भी परंपरा है इस प्रकार की। ठीक है, उनकी क्या करनी है तुम्हें, रक्षा करनी है। ठीक, इतना होगा। वैसे बहुत ही सारे हो गए। अगला, सार्वजनिक संपत्ति। ये क्या चीज़ होती है पता है, क्या होता है? सार्वजनिक माने क्या हो रहा है, जिससे किसी एक का हक नहीं होता। सार्वजनिक माने सबके लिए है, आज जो कुछ भी है। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जिस पे जो सरकारी चीज़ें होती हैं या जिस पर किसी का हक नहीं है, ठीक है, उस संपत्ति को बोलते हैं सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक माने सब लोगों की जो संपत्ति है। ठीक है, कि कोई मंदिर में जा रहे हैं तो सब लोग मंदिर में जा रहे हैं, तो वो जो मंदिर है वो सब लोगों की संपत्ति में आएगा। ठीक है, आएगा, ऐसा तो नहीं कि किसी को जाने नहीं दी जाए, सब जाते हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति हो गई। कोई गार्डन वगैरह है, कोई सरकारी जगह है, कोई भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो सब क्या है, उन सब की तुम्हें क्या करनी है, सार्वजनिक संपत्ति की भी रक्षा करनी है। कि कोई तोड़ फोड़ कर रहा है तो तुम्हें उसको रोकना है, तो ये भी किसका कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति जो उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, होते ना, जब जैसे भाई हमने बोली अम्बेडकर जी की मूर्ति जब तोड़ी जा रही थी, बीच में कुछ वही जाति का लफड़ा होता था हमेशा। ठीक है, एक जाति होती, 3 4 5 होती हैं, 4 5 कैटेगरी, एक जनरल, OBC, ST, SC। ठीक है, तो इनके लिए लड़े थे कौन, अम्बेडकर जी। किनके लिए, ST SC के आपके लिए। ठीक है, पहले होता, आज़ादी के पहले होता था, इनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता था, छुआछूत मानते थे कि इनको छू रही है, छुआछूत लग गए। ठीक है, नीची जाति की बोलते थे इनको ST SC वाले, तो उनके हक के लिए लड़ रहे थे। वो बोलते थे जो लोग पढ़ेंगे जो नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जी ज़्यादा, OBC भी थोड़े नीचे रखते हो जी, OBC में। ठीक है, ज़्यादा लोग OBC में आते, तो वो किसके लिए, इनको बोलते थे जिन्हें पढ़ाई करेंगे, जिन मजदूरी करेंगे, जिन्हें काम कराए जाएंगे। ठीक है, इनको लतियाए जाते थे जी, मानो मतलब बुरी हालत कर दी गई थी आज़ादी के पहले, बहुत बुरी हालत थी उनकी। जरूरी नहीं बोलना, जरूरी नहीं है बोलना। ठीक है, ये तो बगे देखोगे मैं उधर जेल में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, याद रखना। अगर तुमने बोल दिया, उसे केस कर दिया, तो तुम भगते दिखाई दोगे, याद रखना। हाँ, तो इसमें नीची जाति वाले आ रहे थे। ठीक है, जिनके नाम भेदभाव होता था, अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, तो अम्बेडकर जी उनके लिए लड़े थे। वो देश के लिए नहीं, उनके लिए पहले लड़ रहे थे कि भाई उनको बराबर लेके आए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। होता है आजकल तुमने देखा होगा कि 100 में से इन लोगों के नंबर आए 90, तो इनका सिलेक्शन हो रहा, और इधर इन लोगों के आए 100 में से 50, तो भी इन लोगों का सिलेक्शन हो रहा, 40 आ रहा है तो भी हो रहा, 30 हो रहा है तो भी हो रहा। ऐसा यहाँ थोड़ा सा अंतर होता है कि भाई जनरल में 90 है तो OBC में कर देंगे 88,
इतने का अंतर रहता है जनरल ओबीसी में, और इधर ऐसा रहता है ऐसा भयंकर वाला। तुम पेपर में बैठ जाते तुम पास हो गए, जी मान लो भाई, तो वही 140 को नहीं लेगा, तुक्का मार दे तो भी आ जाएंगे। तो ये रिजर्वेशन उनने करके दिया था, ठीक है, अम्बेडकर जी ने, इतने ही लड़े थे, इतने बराबर लेके करे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो अब तुम देखा होगा अगर कोई नौकरी करने में सिपाही की भर्ती में हुआ तो ये लोग धीमे धीमे प्रमोशन होता है और इनका फटाक से ऊपर अधिकारी बन जाते हैं कुछ टाइम में, ठीक है। ये रिजर्वेशन दिया जिसके विरोध में भी अम्बेडकर जी की मूर्ति वूर्ति तोड़ी गई, ये किया गया कि भाई के ये बंद कर दो। बेकार तोड़े, उनके तो भगवान ही वो पागल हो गए, वो तो लोग भगवान मानते, फोटो लगाते हैं, भगवान की जगह उन्हें की, ठीक है। वो छोड़ो, इन लोगों ने गुस्सा में कर दिया, इन लोगों ने, हाँ इन लोगों, ठीक है, उनकी तोड़ रहे थे कि क्यों बनाया, उनने बनाया तो उस टाइम के साथ, उस टाइम उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती, इसलिए उनको देना था, भाई गरीब हैं तो उनको बिना पैसा दिए फार्म भरने को परीक्षा दे सकते हैं, इनकी परीक्षा फार्म लगती है, इनकी नहीं लगती, इसलिए उनने उस टाइम के साथ दिया। तो अब उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है ना, मतलब अब तुमको पैसा, जो खूब पैसा वाले तो भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, अब ये हो रहे, इसलिए लोग विरोध करें कि बराबर करना चाहिए, है ना। तो पैसा कम कर देते उनके और का, पर जो नंबर तो बराबर रखो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो छोड़ो, अगली डिटेल में जा रहे हैं, इसलिए उनकी मूर्ति जो फोड़ रहे हैं तो वो सार्वजनिक संपत्ति में आएगी, ठीक है। तो उसकी क्या करनी, तुम्हें रक्षा करनी है, ठीक। और आगे बोल सकते हो सार्वजनिक संपत्ति होगी, क्या भावना फैलानी है समाज में, क्या लिखा है, मानववाद की, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना, ठीक है। मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना फैलानी, मतलब एक तरह से मानववाद बोल सकते भैया, सबको बराबर मानना एक तरह से, है ना, सबको मानव को मानव समझना, उसको नीचा ना समझना, कोई को ऊंचा ना समझना, सब बराबर, ठीक है। उसकी ज्ञानार्जन हो सकता है पढ़ाई संबंधित हो कुछ, ठीक है। तो इसकी भावना का तुम्हें विकास करना, कि मतलब कि कहीं पे कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो तो कुछ लोग करते हैं कि उनको पढ़ाई में मदद करते हैं, ठीक है, उनके लिए ट्यूशन चालू करते हैं। एक अभी एक फिल्म भी आई थी कोई, फिल्म का नाम मैं याद नहीं आ रहा क्या था, मतलब ऋतिक रोशन जिसमें रोल निभा रहा था एक टीचर का, वो टीचर जो करता था गरीब लोगों को पढ़ाता था, कुछ पुल होते हैं, पुल नीचे जगह होती है, वहाँ बैठा के बोर्ड लगा के पढ़ाता, मतलब ऊपर की इंजीनियरिंग वाली तैयारी वगैरह, है ना। तो वो सब क्या है, उसकी भावना होनी चाहिए लोगों में। तो इस प्रकार से कुछ कर्तव्य हो गया, और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, कितने सारे बता दीजिए, 6 बता दिए, बहुत अच्छे, ठीक है। मतलब कुल मिला के तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तुम्हें और भी जो भी लगे कि हाँ हमारे देश के लिए ये कर्तव्य है, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और जोड़ना तो और जोड़ सकते हैं कि हमें कहीं पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कोई गंदगी फैलाता तो उसको रोकना चाहिए, हाँ सब हो जाएगा, सब मतलब जो तुम्हें कर्तव्य, तुम्हें जो तुम्हें ऐसा तुम्हें लगता है कि हाँ ये काम सही काम, अच्छा काम, तो वो तुम जो करोगे वो कर्तव्य में आएगा देश के, ठीक है। तो इसलिए हम और ज़्यादा नहीं लिखा, तुम अपने मन से बना सकते, ठीक है। कचरे अचड़े वाला चल ही रहा आजकल, कहीं भी कचरा मत फैलाओ, कोई दूसरा फैला रहा उसको रोको, उसको समझाओ, कहीं कचरा डला दिखाई दे रहा है तो ये नहीं सोचो ये और किसी ने फैलाया हम काहे उठाए, तो उठा के डस्टबिन डाल दिए, होते हैं कुछ डस्टबिन रखा होगा बगल में और कचरा बगल में डालेंगे, टिक्की पी रहे होंगे, टिक्की पीने के लिए कोई रखे होगा कुछ तो उसमें नहीं डालेंगे, धोना है तो बाहर फेंक देंगे, देखा होगा। हाँ तो ये करते ना, तो ये जो उल्टे दिमाग वाले जो होते हैं, है ना, तो बस वही बोले जाए कि भाई उसमें डाल, कुछ नहीं मारो तो मारेगा नहीं सामने अगर कुछ वो होगा बड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य हो गए।